नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। पिछले हमारे चलचित्र में हमने हमारे पीछे जो अभी दिख रहा है ये नळदुर्ग का खंडोबा मंदिर देखा था। अभी इस चलचित्र में हमें इसका जुड़वा मंदिर, यहाँ से पास में ही 4-5 किलोमीटर पर अंडूर नाम का गांव है, वहां पर भी एक खंडोबा मंदिर है जिसकी कथा मैंने आपको पिछले चलचित्र में सुनाई थी। वो अंडूर का खंडोबा मंदिर आज हमें देखना है। आज का मंदिर भी अत्यंत सुंदर और देखने जैसा है। तो आइए आपको मैं महामार्ग से दिखाना आरंभ करता हूँ। जो भाग्यनगर से सोलापुर जाने वाला महामार्ग है, उस महामार्ग पर सोलापुर की दिशा में जाते हुए समय नळदुर्ग से थोड़ा आगे 4-5 किलोमीटर आगे बाई दिशा में आपको अंडूर नाम का एक फलक दिखाई देगा। वो अंडूर नाम के फलक से हमें अंदर जाना है। इस फलक से जैसे ही अंदर हम जाने लगते हैं तो हमें सामने अंडूर गांव की कमान दिखाई देती है, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इस कमान से थोड़ा सा अंदर जाते ही हमें दाहिनी बाजू में अंडूर का खंडोबा मंदिर दिखाई देने लगता है। अभी हम यहाँ पर हमारी ऐरावती पार्क करेंगे और मंदिर की दिशा में अंदर जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। जैसे हमने पिछले चलचित्र में बताया था, वर्ष के 10.25 महीने मुख्य खंडोबा इस मंदिर में, अंडूर के मंदिर में स्थित होते हैं और 1.25 महीने वहाँ नळदुर्ग के खंडोबा मंदिर में खंडोबा स्थित होते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही हमें बाई बाजू में मंदिर की मुख्य कमान दिखाई देती है। ये कमान अभी हम सामने की दिशा में जाके थोड़ा सा देखेंगे, उसके पश्चात हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सारे पूजा के स्टॉल हमें दोनों बाजू में दिखाई देते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे छत्रपति शाहू महाराज का नाम दिया गया है। ये पूर्ण पाषाण से बनाया हुआ प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से हमें अंदर जाना है। इस प्रवेश द्वार के दोनों बाजू में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर पाषाण के फूल बनाए हुए, कमल बनाए हुए हमें दोनों बाजू में प्रवेश द्वार के दिखाई देते हैं। अभी हम इस प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले इसका उंबरठा देखते हैं। इसके उंबरठे पर जैसे अन्य मंदिरों में होते हैं, वैसे ही यहाँ पर 2 कीर्तिमुख हमें देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम मंदिर के प्रवेश द्वार के द्वार शाखाओं के दिशा में देखेंगे तो अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हमें द्वार शाखाओं पर भी किया हुआ दिखाई देता है। ये विमान पद्धति का बांधकाम है और यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 के आसपास द्वार शाखाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और अत्यंत सुंदर नक्शीकाम इन प्रवेश द्वार के द्वार शाखाओं पर किया हुआ है। ये द्वार शाखा देख के हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमें एक सुंदर ललाट बिंब दिखाई देता है और ललाट बिंब में गणेश जी की प्रतिमा हमें दिखाई देती है। जैसे बाई बाजू में द्वार शाखाएं है, वैसे ही हमें दाई बाजू में द्वार शाखाएं देखने को मिलती है। अभी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। आइए। मुख्य मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही हमें सामने ही नंदी मंडप दिखाई देता है और नंदी मंडप के पीछे हमें मुख्य मंदिर की सामने की बाजू दिखाई देती है। मंदिर में प्रातःकाल होने के कारण पूजा चल रही है। यहाँ पर अभी जो ये आपको दिख रहे हैं, ये मानकरी है मंदिर के, और पूजा के समय ये पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ऐसी यहाँ की पूजा की रीति है या पद्धति है। अभी हम अंदर जाके मंदिर देखना आरंभ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मानकरी पूरे मंदिर की परिक्रमा है, प्रतिदिन करते हैं और यहाँ के भाविक परिक्रमा करने वाले मानकरी जो लोग हैं उनके भी दर्शन लेते हैं। ये यहाँ के गांव की प्रथा हमें दिखाई देती है और हमारा भाग्य ऐसा था कि हम प्रातःकाल की पूजा के समय ही मंदिर में शूटिंग करने के लिए गए थे, जो आपको अभी दिख रहा है। मंदिर में अभी पूजा की सारी गड़बड़ चल रही है, इसलिए हम बाहर का मंदिर आपको पश्चात बाद में दिखाएंगे। पहले हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जाएंगे। गर्भगृह में जाके मुख्य देव का दर्शन लेंगे और उसके पश्चात मैं आपको मुख्य मंदिर का अंतराल तथा मंदिर बाहर के बाजू से आपको दिखाऊंगा। पहले हम गर्भगृह में जाते हैं। आइए। हमारे बहुत सारे मंदिरों के जैसा ही यहाँ का गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है वो ऊंचाई में अत्यंत कम है। हमें यहाँ नतमस्तक होके ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, गर्भगृह के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। अभी हम मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ गर्भगृह में चलिए और मुख्य देव का दर्शन आप मनसोक्त लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। येळकोट जय मल्हार। दाहिनी बाजू में हमें यहाँ पर महासा देवी का दर्शन हो जाता है और मुख्य देव के बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो उनके प्रधान का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। वर्ष के 10.25 महीने मुख्य खंडोबा देव जो होते हैं वो यहाँ पर स्थित होते हैं
इस मुखौटे के नीचे ही मुख्य महादेव का लिंग है। जब यहाँ से खंडवा वहां पर स्थलांतरित किए जाते हैं तो यहाँ पर हमें महादेव के लिंग का दर्शन होता है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह के बाहर जो अंतराल है, वो अंतराल में हमें दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहां पर हमें मुख्य भगवान का पलंग महाल दिखाई देता है। उसे पलंग महाल बोलते हैं। मैं आपको अंदर की थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। यहाँ से हम अंदर देखेंगे तो हमें पलंग दिखाई देता है और उसके बराबर सामने जामदार खाना है। यह अभी उर्दू अरबी फारसी नाम दिए गए हैं, अभी उसको कोई इलाज नहीं है, किंतु यहाँ के सामने ही जामदार खाना है और जामदार खाने में मुख्य देव के जो अलंकार होते हैं वो वहाँ पर रखे हुए हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम आपको मंदिर के अंतराल के जो स्तंभ है उनमें से कुछ स्तंभ या एक स्तंभ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको सुंदर चौकोनी आकार दिया गया है। उसके ऊपर ये गोलाई बनाई गई है। ये गोल चक्ति आप देखेंगे हमारा सॉसर जो होता है चाय पीने की सॉसर, उसके जैसा आकार उसको बनाया गया है। सामने के स्तंभ भी ऐसे ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें नाग देवता देखने के लिए मिलते हैं। ये चारों बाजू में बनाए गए हैं नाग देवता। इसका आशय ये होता है कि ये मंदिर का शिखर जो है या मंदिर का छत जो है उनका भार इन नाग देवताओं ने अपने फने के ऊपर लिया हुआ है। ऐसा दर्शाने के लिए, ऐसी भावना से यहाँ पर नाग देवता के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई मंदिरों में हमें नाग देवता की जगह पे यक्षिणी के शिल्प ऐसी जगह पे देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम थोड़ा मंदिर के छत की दिशा में देखते हैं। इस मंदिर का जो छत है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न जगह पे हमें ऐसे फूल या कमल बनाए हुए दिखाई देते हैं। जितने भी कोने आप ऊपर देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के छत आपको दिखाई देंगे। और ये जो छत है त्रिकोणी पाषाण एक दूसरे के ऊपर बना रखकर ये ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाया हुआ अंतराल का छत हमें दिखाई देता है। अभी हमारा मंदिर का बाहर का भाग देखना बाकी है, प्रवेश मंडप देखना बाकी है, तो अभी हम बाहर जाते हैं और वो सब कुछ देखना आरंभ करते हैं। अभी मंदिर का पूजा का समय था और हमें अंदर जाने का भाग्य मिला, गर्भगृह में जाने का भाग्य मिला और आपको भी अच्छा दर्शन देने का भाग्य मिला, इसलिए हमने पहले आपको गर्भगृह दिखाया। अभी हम ये मंदिर का अंतराल जो है उसका प्रवेश द्वार देख रहे हैं। यहाँ पर भी हमें एक कीर्ति मुख दिखाई देता है, उसको पीतले का आवरण किया गया है। ऊपर की दिशा में ललाट बिंब में है जिसमें गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर है और सुंदर नक्शी काम हमें प्रवेश द्वार के ऊपर किया हुआ दिखाई देता है। यदि हम छत की दिशा में देखेंगे तो एक भिन्न प्रकार का फूल या कमल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हम मंदिर का थोड़ा सा प्रवेश मंडप जो है वो देखते हैं। इसमें भी अनेक स्तंभ बनाए गए हैं। यदि हम बाहर की दिशा से देखेंगे तो बाहर की दिशा से इसको मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 12 खंबे 12 स्तंभ बाहर से बनाए गए हैं और प्रवेश मंडप के अंदर की भाग में 8 स्तंभ हमें दिखाई देते हैं। ये अत्यंत सुंदर स्तंभ है। जैसे हमने अन्य मंदिरों में स्तंभ देखे हैं वैसे ही प्रवेश मंडप को सुंदर स्तंभ, नक्शीदार स्तंभ यहाँ पर बनाए गए हैं और ड्राई जॉइंट पद्धति से इनका बांधकाम किया गया है। आप यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर गोलाई बनाई गई है और उसके ऊपर भी छोटा छोटा नक्शीकाम सुंदर पद्धति से किया गया है। उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो ये झूमर जैसा कुछ आकार किया है। ये जो आप भाग देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने अभी मेरी उंगली डाली है उसको अंदर से गोलाई बनाई गई है और ये उसके अंदर से गोलाई कैसे बनाई रहेगी, मैं तो सरप्राइज रह गया। मुझे एकदम आश्चर्य लगा कि ये हमारे पूर्वज कितने एक्सपर्ट कारागिर थे हमारे, ये हम यहाँ पर देख सके। किंतु ऐसी जो बारकाइयाँ होती है ये बारकाइयाँ हमने थोड़ा सा ध्यान देकर मंदिर को देखना चाहिए, तभी हमारे ध्यान में ऐसी बारकाइयाँ ध्यान में आती है। नहीं तो आपको जस्ट मंदिर सुंदर है बोल के बहुत से लोग निकलते हैं, वैसे आप निकल सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कितना सुंदर नक्शी काम इसके ऊपर किया हुआ है। ये मैं आपको एक ही स्तंभ दिखा रहा हूँ, इसके जैसे दूसरे स्तंभ है किंतु हर एक स्तंभ पर भिन्न भिन्न पद्धति का नक्शी काम किया हुआ है। यहाँ पर भी हमें कुछ नाग देवता दिखाई देते हैं और हर एक स्तंभ का डिजाइन अगर आप देखेंगे उसका नक्शी काम देखेंगे तो वह हर एक स्तंभ का नक्शी काम भिन्न पद्धति का बनाया हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मैं अभी कुछ स्तंभों की झलक आपको दिखाता हूँ, जस्ट हाइलाइट्स आपको दिखाता हूँ। हर एक स्तंभ बारीकी से देखा गया तो ये मंदिर देखने के लिए हमें 4 घंटे लगेंगे और आप इतना लंबा वीडियो देखेंगे नहीं, इसलिए मैं जस्ट आपको हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ। इतने सुंदर नक्शीकाम और हर एक स्तंभ पर भिन्न भिन्न पद्धति से
नक्शी काम किया हुआ हमें इस प्रवेश मंडप में दिखाई देता है। अत्यंत सुंदर और देखने जैसा ये प्रवेश मंडप है। आप यदि नळदुर्ग के भाग में जाएंगे तो नळदुर्ग किले से ये केवल 4-5 किलोमीटर पर ही मंदिर है। आप ये मंदिर देखने के लिए अवश्य आइए, ये आपसे प्रार्थना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाग देवता के पीछे जो है वो ड्राई जॉइंट पद्धति का बांधकाम किया गया है। यहाँ पर आप फूल देखिए, ऐसे फूल हर एक कॉर्नर में, हर एक छत के मध्य भाग में ऐसे बहुत से फूल बनाए गए हैं और एक फूल दूसरे के जैसा नहीं है। हर एक फूल विभिन्न पद्धति से बनाया गया है, एक के जैसा दूसरा फूल नहीं है। सबका डिजाइन जो है, सब फूलों का डिजाइन भिन्न भिन्न हमें देखने के लिए मिलता है। वो गुरुजी हमें दिखा रहे हैं कि वो कोने में भी एक सुंदर फूल है, वो भी दिखाइए। देखिए आप यहाँ पर भी भिन्न पद्धति का फूल हमें बनाया हुआ दिखाई देता है। यहाँ के फूल ही नहीं, इवन आप जो यहाँ पर नाग देवता बनाए गए हैं वो भी भिन्न भिन्न पद्धति से बनाए गए हैं। यदि मेरी बोली में कोई उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आते हैं तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा और वो शब्द हमें कमेंट में लिख के बताई दीजिएगा। इस फलक के पीछे भी एक अत्यंत सुंदर नक्शी काम किया हुआ है जो आपको देखना चाहिए। इसमें पंचतंत्र की या महाभारत की कुछ कथा बनाई गई है, ऐसा यहाँ के गुरुजी ने हमें बताया। इस स्तंभ पर भी देखिए कितना सुंदर नक्शी काम आपको देखने के लिए मिलता है। मैं आपको जस्ट फास्ट में झलक दिखा रहा हूँ, बारीकी से मैं हर एक बात आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ये फूल देखिए, भिन्न भिन्न तरह के फूल हमें मंदिर के प्रवेश मंडप के बाहर की बाजू से भी किए हुए देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इस बाजू में है वैसे वो बाजू में भी हमें सुंदर ये दिखाई देते हैं फूल। नीचे दो सिंह बनाए गए हैं, दोनों बाजू में दो सिंह हमें देखने के लिए मिलते हैं। दर्शक हो, अभी हम मंदिर की प्रवेश कमान जो हमने बाहर से देखी थी वो अभी हम अंदर की बाजू से देख रहे हैं। इस प्रवेश कमान को भी अंदर की बाजू से सुंदर नक्शी काम किया है और इसमें एक विशेषता है। मध्य में यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक यंत्र बनाया गया है और यहाँ की भाविकों की ऐसी श्रद्धा है और ऐसा रीति रिवाज यहाँ पर है कि उस यंत्र से शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति से, जिसको भूत पिशाच बाधा हुई है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर पानी छोड़ा जाता है। ऊपर से वो ब्रह्मचारी ने उस यंत्र से छोड़ा हुआ पानी बाधा वाले व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है तो उसकी भूत बाधा निकल जाती है, ऐसी यहाँ की भाविकों की श्रद्धा है। इस दिशा में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक हनुमान मंदिर का दर्शन होता है। ऊपर की दिशा में देखिए, यहाँ पर एक हनुमान है, हनुमान जी यहाँ पर है, उनके नीचे एक यंत्र बनाया गया है और इस यंत्र का और हनुमान जी का भी दर्शन यहाँ के लोग लेते हैं। यहाँ के यंत्र से भी कुछ भूत बाधा, पिशाच बाधा होती रहेगी तो वो निकलती है। यहाँ पर एक विशेष पद्धति है कि इन हनुमान जी का दर्शन लेने से पहले यहाँ पर आने वाले भाविक मुख्य मंदिर की दिशा में अपना मुखौटा करते हैं, वो यहाँ पर अपनी पीठ टच करते हैं। इस यंत्र के नीचे अपनी पीठ का स्पर्श करके दर्शन लेने की पद्धति आज भी यहाँ पर चालू है और यहाँ से भी भूत बाधा, पिशाच बाधा दूर होती है, ऐसी यहाँ के भाविकों की श्रद्धा है। अभी हम मंदिर का परिसर या प्रांगण देखते हैं। यहाँ के नंदी महाराज तथा नंदी मंडप देखना हमारा बाकी था, क्योंकि आरंभ में हमने पहले ये देखना चाहिए था, क्योंकि हमारे अन्य वीडियोस में हम क्या करते हैं, मंदिर के प्रांगण में जैसे ही प्रवेश करते हैं पहले नंदी मंडप दिखाई देता है तो नंदी मंडप पहले देखते हैं और फिर मंदिर के अंदर हम गर्भगृह तक जाते हैं। किंतु यहाँ पर पूजा चालू थी इसलिए हम पहले गर्भगृह में गए थे और अभी हम बाहर का प्रांगण देख रहे हैं। यहाँ के नंदी महाराज भी अन्य मंदिरों के जैसे ही अत्यंत सुंदर नंदी महाराज है। नंदी महाराज के ऊपर सुंदर नक्शी काम किया हुआ हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। हमने बहुत से मंदिरों में, मैंने आपको बहुत से नंदी महाराज दिखाए हुए हैं, उनके ऊपर के सुंदर सुंदर नक्शी काम आपको दिखाए हुए हैं, इसलिए इन नंदी महाराज के ऊपर भी जो सुंदर नक्शी काम है वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपने यदि हमारे बाकी चलचित्र देखे नहीं रहेंगे तो वो चलचित्र देख लीजिए। उन चलचित्रों में मैंने नंदी महाराज के ऊपर का सुंदर नक्शी काम बहुत से चलचित्रों में विशद किया हुआ है, तो वो आप वीडियोस बाकी भी देखते रहिए, ये आपसे प्रार्थना है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कितना सुंदर नक्शी काम, कितनी बारकाई से इस नंदी महाराज पर किया गया है। ये नंदी महाराज भी देखने के लिए 5-10 मिनट हमें खर्च करने पड़ते हैं, इतने सुंदर ये नंदी महाराज है। इस मंदिर में आपको दिखाने जैसा इतना कुछ है कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं ऐसा हो रहा है मुझे।
यहाँ पर आप सामने ऊपर देख लीजिए, ये नागदेवता का शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वैसा ही एक नाग वहां पर किया गया है, उस बाजू में एक नागदेवता है। किंतु जितने भी नागदेवता इस मंदिर में बाहर की बाजू से किए गए हैं, सबके आकार भिन्न भिन्न है। एक जैसे नागदेवता सभी जगह पे नहीं किए गए हैं। नागदेवता में भी इतनी वैरायटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आप ऊपर देख सकते हैं, जैसे हमने सासवड़ के मंदिरों में देखे थे, वैसे पाषाण के झूमरों की मालिका हमें सामने की बाजू से यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। इस मंदिर के परिसर में हमें अन्य देव देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर बहुत से देखने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुंदर गणेश जी का एक मंदिर है। यहाँ पर नृसिंह भगवान का मंदिर हमें देखने के लिए मिलता है। इस परिसर में प्रांगण में एक पाठशाला भी भरती है, वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर दत्तात्रेय की मूर्ति हमें दिखती है। मंदिर का शिखर यदि हम देखेंगे तो ये पिछले 50-60 वर्षों में बांधा गया हुआ शिखर है। पहले प्राचीन कालावधि में इतिहास में इस मंदिर को शिखर नहीं था, क्योंकि मुगलों के भय से उस कालावधि के मंदिर, बहुत से मंदिरों को शिखर बांधे नहीं जाते थे। 50-60 वर्ष पहले यहाँ के ग्रामस्थों ने पुढाकार लेकर इस मंदिर का ये नया शिखर बनवाया है। अभी आप यहाँ पर नीचे देखिए, ये मुख्य प्रवेश मंडप की दाहिनी बाजू है। ये दाहिनी बाजू से प्रवेश मंडप ऐसे सुंदर दिखता है। अभी हम इस प्रांगण के नृसिंह भगवान के मंदिर में जाते हैं और नृसिंह भगवान का सुंदर दर्शन यहाँ पर हमें मिलता है। इस मंदिर को भी बाहर से सुंदर सुशोभीकरण किया गया है। पाषाण में सुंदर नक्शेकाम इस मंदिर को भी बाहर की बाजू से किया हुआ है। मंदिर के अंदर जाने के बाद ये मंदिर की ऊंचाई थोड़ी सी कम है। यहाँ पर भी नीचे भी सुंदर पाषाण में किया हुआ नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है। और अप्रतिम ऐसी नृसिंह भगवान की मूर्ति हमें यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिलती है। नृसिंह भगवान का दर्शन आप सुंदर पद्धति से कर लीजिए। हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ते हुए हमें नृसिंह भगवान की मूर्ति का दर्शन यहाँ पर मिल जाता है। नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान के मंदिर के बराबर सामने एक बड़ा वृक्ष है और वट वृक्ष के नीचे ये गणेश जी का सुंदर छोटा सा एक मंदिर है। गणेश जी का दर्शन हमें यहाँ पर मिलता है। मंदिर का शिखर देखने के लिए मैं मंदिर से थोड़ा सा दूर आया हूँ। यहाँ से आप शिखर उत्तम पद्धति से देख सकते हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये शिखर यहाँ के ग्रामस्थों ने 50-60 वर्ष पहले ही बांधा है। यहाँ पर भी भूमिज पद्धति का सुंदर शिखर बनाया गया है और ऊपर हमें उसको अम्लक दिखाई देता है और सुंदर शिखर देखने को हमें मिलता है। आरंभ में हमने देखा था वो प्रवेश द्वार इस बाजू में है और यहाँ पर आप देखेंगे तो मंदिर के दाहिनी बाजू में एक प्रवेश द्वार है। ये पुराना प्रवेश द्वार है। आजकल ये प्रवेश द्वार ज्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार से ही ज्यादा लोग अभी आते हैं। इस प्रवेश द्वार से अंदर आते ही हमें एक महादेव का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है और नंदी महाराज भी यहाँ पर है। उसके बराबर सामने यदि हम देखेंगे तो एक पीपल का बड़ा वृक्ष जो हमने पहले देखा था। गणेश जी का मंदिर उस बाजू में है। इस बाजू में हमें कुछ शिल्प रखे हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक आकर्षित करने वाला शिल्प आपको अभी दिख रहा है। ये उमा महेश्वर का या शिव पार्वती का सुंदर शिल्प इस वृक्ष के नीचे रखा गया है। उसी शिल्प के बाजू में एक बड़े आकार का शिवलिंग हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी लोग, यहाँ पर आने वाले लोग या इस शिवलिंग का भी दर्शन लेते हैं। और उसके बाजू में थोड़े छोटे आकार के टूटे फूटे शिल्प हमें कुछ दिखाई देते हैं। ये कहाँ से यहाँ पर लाए गए पता नहीं चलता है, किंतु कुछ शिल्प यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो प्राचीन प्रवेश द्वार हमने अंदर से देखा था, जिसके बाजू में एक शिव मंदिर था, उस प्रवेश द्वार के मैं बाहर आया हूँ। यहाँ पर भी पाषाण से बनाए हुए कुछ सीढ़ियाँ हमें अंदर जाने के लिए बनाई गई है। ये पूर्ण प्रवेश द्वार जो है ये पाषाण से बनाया हुआ है। इसके ऊपर भी कुछ नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है। प्राचीन कालावधि में ये मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था और यहाँ से अधिक भाविक आते थे। अभी उस बाजू का जो प्रवेश द्वार है वो मुख्य प्रवेश द्वार बन गया है। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आज का ये अंदूर खंडोबा मंदिर तथा इसके पहले के चलचित्र में देखा हुआ नळदुर्ग खंडोबा मंदिर, ये दोनों खंडोबा मंदिर आपको अच्छे लगे रहेंगे। यदि आपको अच्छे लगे रहेंगे तो पूजा आपसे यहाँ पर कुछ प्रार्थना कर रही है। पूजा मराठी में प्रार्थना कर रही है, किंतु आपको वो सहजता से समझ में आ जाएगी। सुनिए जरा पूजा क्या प्रार्थना कर रही है। आमच्या जर चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट जरूर करा। चलिए, तो ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर के
अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।